एवरीवन, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है केपी एंड केसी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था केसी के बारे में, उसके बाद मैंने केसी डिस्कस करने के बाद आप लोगों को पीवाईक्यू करवाया था जेई मेन का। आज भी हम कुछ उसी तरीके का वीडियो लाएंगे जहां पर हम केपी और केसी के रिलेशनशिप डिराइव करेंगे, जो कि आपके स्कूल लेवल में इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे नीट और जेई में से। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हो या फिर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज वीडियो लाता हूं जहां पर मैं हर चैप्टर का छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करके वीडियो अपलोड करता हूं, जहां पर मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, उसके बाद में पीवाईक्यू सॉल्व करवाता हूं, जिससे कि आप लोग नीट और जेई जब दोगे 2025 में, तब आप लोग केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर ला सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केपी और केसी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिलेशनशिप डिराइव करेंगे केपी और केसी का, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नीट और जेई का। तो मान लीजिए एक इक्विलिब्रियम है जहां पर A इन गैसियस स्टेट है, उसके साथ B इन गैसियस स्टेट है, और इक्विलिब्रियम में हम पा रहे हैं प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट C और D। अब पिछले वीडियो में मैंने केसी के बारे में बताया था, तो यहां से केसी हमारा क्या आ जाएगा, केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ये आ गया हमारा केसी। अब इसके साथ अगर हम एक और स्टेप जोड़ दे, यहाँ पर अगर हम लोग A लिख दे, यहाँ पर अगर हम लोग B लिख दे, यहाँ पर C और यहाँ पर D, यानी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर A B C और D आ जाए, तो यहाँ पर C के पावर में C आ जाएगा और D के पावर में D आ जाएगा, A के पावर में A आ जाएगा और B के पावर में B आ जाएगा। तो ये होगा हमारा केसी फुल फॉर्म इन एडवांस लेवल। इसके बाद हम क्या करेंगे, केपी निकालेंगे। केपी के लिए हमें क्या करना होगा, मान लीजिए यहाँ पर केपी यानी प्रेशर, तो प्रेशर को हम कंसीडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी इनटू प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए इनटू प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। ये है हमारा केपी। अब इन दोनों को कैसे रिलेट करेंगे, हमें एक इक्वेशन पता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी। एन बाई वी यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो P आ जाएगा सी आर टी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू आर टी, पी बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू आर टी, पी सी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू आर टी, और पी डी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू आर टी। तो ये आ जाएगा हमारा प्रेशर का फॉर्म। आप इसको बस यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हमें मिलेगा के पी इज इक्वल टू पी सी यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू दी C इंटू आर टी होल टू दी पावर C, पी डी यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू आर टी होल टू दी पावर आ जाएगा D, पी ए यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू आर टी होल टू दी पावर A, और पी बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू आर टी होल टू दी पावर आ जाएगा हमारा B। अब यहां से अगर हम लोग निकाले, तो हम आर टी के टर्म को अलग कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा C टू दी पावर C इंटू D टू दी पावर D डिवाइड बाई A टू दी पावर A इंटू B टू दी पावर B इंटू आर टी होल टू दी पावर C प्लस D माइनस ऑफ A प्लस B। अब यहां पर देखिए, ये था हमारा केसी, तो ये आ गया हमारा केसी। तो केपी विल बी इक्वल टू के सी इंटू आर टी होल टू दी पावर डेल्टा एन जी। अब क्या है डेल्टा एन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं कि डेल्टा एन जी कैलकुलेट करने में। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आप लोग याद रख लीजिएगा, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू sum of the mole number of gaseous products, यानी गैसियस प्रोडक्ट्स जो भी प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, उसका सम ऑफ द मोल नंबर यानी C प्लस डी। अगर गैसियस नहीं होगा तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट का हो या फिर प्रोडक्ट का हो, माइनस सम ऑफ द मोल नंबर ऑफ गैसियस
रिएक्टेंट्स। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे मैंने डिराइव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गैसियस स्टेट में लिया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जहां पर रिएक्टेंट है ए और बी और प्रोडक्ट है सी प्लस डी, सब गैसियस फॉर्म में है। यहाँ पर मोल नंबर या फिर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल a b c d, तो कैसे आ जाएगा c टू द पावर c d टू द पावर d डिवाइड बाय a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b। अब प्रेशर के फॉर्म में kp आ जाएगा तो सेम फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पर हमें पता है pv इज इक्वल टू nRT, तो p विल बी n बाय vRT, n बाय v यानी मोल नंबर बाय वॉल्यूम, ये मोल नंबर यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ मास, तो मास पर वॉल्यूम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, तो P आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू आर टी, पीबी सिमिलरली आ जाएगा, पीडी भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बस पुट किया, उसके बाद मैंने आरटी के टर्म को अलग कर दिया और C टू दी पावर C, D टू दी पावर D यहाँ पर आ गया। तो यही है हमारा KC और ये आ जाएगा डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी इज द सम ऑफ द मोल नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द मोल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो ये था हमारा केपी और केसी का रिलेशन। इसके बाद हम कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो कि नीट और जेई में पिछले साल में पूछा गया है। उसके बाद हम जानेंगे किस तरीके का सवाल इस टॉपिक में से आ सकता है जेई और नीट 2025 में। तो अब तक मैंने केपी और केसी के बारे में जो बताया उसके हिसाब से मैं अब पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा जेई मेन 2020 और 2019 का। देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीवाईक्यू 1 में फॉर द रिएक्शन केपी और केसी का रिलेशन पूछा गया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पर डेल्टा एनजी निकालना होगा। यहाँ पर रिएक्शन देखिए डेल्टा एनजी इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ द मोल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, गैसियस प्रोडक्ट्स। यहाँ पर गैसियस कौन सा है, ये है, तो कितना मोल नंबर है 1 माइनस सम ऑफ द मोल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो गैसियस कौन सा है ये, तो 1 माइनस 3/2 ये आ जाएगा माइनस हाफ। और हमें पता है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी होल टू दी पावर डेल्टा एनजी। हमें बस वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी होल टू दी पावर माइनस हाफ। तो अब Kc के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो Kc आ जाएगा Kp इंटू आर टी होल टू दी पावर हाफ। देखिए कहां पर है, Kp नहीं होगा, Kc इज इक्वल टू नहीं होगा, ये आर टी होल टू दी पावर हाफ, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन से रिएक्शन इक्विलिब्रियम में Kp नॉट इक्वल टू Kc। तो हमें क्या करना होगा, हमें पता है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी होल टू दी पावर डेल्टा एनजी। अब अगर डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये पूरा पार्ट 0 आ जाएगा, तो Kp विल बी इक्वल टू Kc। अब अगर Kp नॉट इक्वल टू Kc होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए डेल्टा एनजी नॉट इक्वल टू 0 हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर डेल्टा एनजी निकालते हैं। देखिए यहाँ पर डेल्टा एनजी क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट के साइड में 1 प्लस 1 यानी 2 माइनस रिएक्टेंट के साइड में 1 प्लस 1 यानी 2, यहाँ पर 0 आ रहा है। यहाँ पर देखिए डेल्टा एनजी कितना आएगा, प्रोडक्ट के साइड में है 1 प्लस 1 यानी 2 और रिएक्टेंट के साइड में है 2, तो 2 माइनस 2 विल बी 0। यहाँ पर देखिए डेल्टा एनजी कितना आएगा, प्रोडक्ट के साइड में है 2 माइनस रिएक्टेंट के साइड में है 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डेल्टा एनजी प्रोडक्ट के साइड में है 1 प्लस 1 यानी 2 माइनस रिएक्टेंट के साइड में है 2 यानी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एनजी नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर Kc और Kp इक्वल नहीं होगा। तो ये था हमारा जेईई मेन 2019 का और 2020 का सवाल। तो इस तरीके का सवाल पूछे जा सकते हैं नीट और जेईई 2025 में Kp और Kc रिलेटेड। मैंने सबसे पहले आप लोगों का डेरिवेशन करवा दिया, जहां पर आप लोग स्कूल लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और उसके बाद मैंने नीट और जेईई लेवल का भी प्रिपेयर करवा दिया, जिससे कि हमारा सारे लेवल क्रॉस हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। अगले दिन मैं लाऊंगा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। नमस्कार।